आज मैं आपके लिए बहुत ही नायाब, बहुत ही अनोखा एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि आपके नज़र में प्राइस एक्शन क्या है और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? तो इसका जवाब होगा कि जब हमें चार्ट पे कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जब हम इनको ढूँढने के काम करते हैं और तब ढूँढने के बाद हमें प्राइस एक्शन दिखता है। ये आपका जवाब होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर यही चीज़ आपको सीधा-सीधा चार्ट पे अगर दिखना शुरू हो जाए, प्राइस एक्शन आपको ढूँढने की आवश्यकता ना हो, सीधा चार्ट पे दिखना शुरू हो जाए, तो वो चीज़ आपके लिए कैसा रहेगा? सीधा स्ट्रैटेजी पे चलता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन पे हम यहाँ पर जाएँगे। यहाँ पर सबसे ध्यान से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ऐसे वीडियो आपको बहुत, बहुत, बहुत रेयर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, ये वाला। केहुन नाम का कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने ये चीज़ बनाया है। अब इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ है? यहाँ पर बेशुमार सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश कैंडल्स, ये जितने भी आप यहाँ पे नीले रंग की पंछियाँ देख रहे हैं ना, पक्षी जैसा दिख रहा है, तो ये सारे चीज़ कौन-कौन है? ये सारे बुलिश पैटर्न के कैंडलस्टिक्स हैं। सब के सब कैंडल्स जो है वो बुलिश है। लेकिन आपको ये बिल्कुल पता है कि हर एक बुलिश कैंडल पे आप कभी भी ज़िंदगी भर में ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ पहले से सिलेक्ट करना होता है ना? जैसे कि आप सभी सब्जेक्ट्स में जो आप 9-10 में पढ़ रहे हैं, उसमें आप मास्टर डिग्री नहीं कर सकते। आपको मास्टर्स करने के लिए एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। इसी प्रकार से हम इसके सेटिंग्स में जाएँगे और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेशुमार बुलिश पैटर्न के कैंडल्स दिए हुए हैं, पर हम सभी कैंडल्स पे हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे, ना ही हम सबको सीखने की आवश्यकता है। इसलिए हम उन सभी कैंडल्स को बंद कर देंगे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे कैंडल्स मौजूद हैं। आप कई बार ढूँढते हैं ना कि कैंडल्स कैसे होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इसका बॉडी इतना, विक इतना, तो ये वाला कैंडल कहलाता है। इस इंडिकेटर में आपको कुछ भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा आपको हर कैंडल जब अपीयर होता है, चार्ट पे आता है, उस कैंडल का नाम क्या है वो आपको बता देगा। आपको कुछ भी ढूँढने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडल्स के साथ काम करना है। यहाँ पर सारे चीज़ों को हम हटा देंगे, जो रखेंगे मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखते जाइएगा। सारे जैसे बुलिश डिसेंट ब्लॉक हो गया, बुलिश डोजी स्टार, बुलिश डाउन साइड गैप, ड्रैगन फ्लाई। अब एनगल्फिंग को हम रखेंगे और उसके नीचे और एक आपका आ रहा है बुलिश हैमर। ये दो को हम रखेंगे क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश हैमर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं, जो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी कैंडल्स कमज़ोर है, लेकिन इन सब में अगर आप बुलिश में अगर राजा कैंडल की अगर बात करते हैं, तो ये दो कैंडल सबसे अच्छे होते हैं। एक होता है बुलिश हैमर, एक होता है बुलिश एनगल्फिंग। देखिए, हमने बाकी जितने भी कैंडल्स है बुलिश वाले, सबको हमने यहाँ से हटा दिया है। बहुत है, आपको इतने सारे का तो नाम भी शायद पता नहीं होगा जितना यहाँ पे दिया हुआ है, और वो प्रत्यक्ष रूप से आपके आंखों के सामने आ भी जाते हैं। अब देखिए, हमने सारे बुलिश कैंडल्स हटा दिए हैं, अब रह गए हैं केवल दो। कौन कौन से? बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हैमर। बाकी हमने सबको हटा दिया है। चलिए, अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए, आपके सामने बिल्कुल साधारण सा जहाँ जहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश हैमर है, बस वही रह गया है। चलिए, अभी हमारे लिए दूसरे इंडिकेटर की बारी है। अब इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखिए, उसी व्यक्ति का है, सिहोन नाम का, उसी व्यक्ति का है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अब हमारे सामने अब फिर से बहुत सारे बुलिश बेरिश कैंडल्स आ गए। हमें उनको भी हटा देना है। आइए उसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे बेयरिश है। बेयरिश डोजी है, ब्लैक स्पिनिंग टॉप, व्हाइट स्पिनिंग टॉप, बेयरिश एबंडेंट बेबी, हमको सबको हटा देना है। सिर्फ किसको रखना है मैं उसके बारे में आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। बाकी हम सबको हटा देंगे, हमें उनकी आवश्यकता है ही नहीं।
याद रखिएगा, जितने सिलेक्टेड कैंडल्स आप रखेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना ज़्यादा रखने जाएंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लगभग बेयरिश फॉलिंग थ्री मेथड्स, बेयरिश फॉलिंग विंडो, अब इसको हमें रखना है। किसको रखना है? बेयरिश ग्रेवस्टोन डोजी, इसे हमें रखना है, बेयरिश ग्रेवस्टोन डोजी। बाकी को हमको यहाँ से हटा देना है, बाकी और हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब जब ये कैंडल चार्ट पे आएगा हमें वो बता देगा, हम उसके हिसाब से बाकी का काम करेंगे। अभी याद रखिए, अभी भी स्ट्रेटेजी में आधा ही पूरा हुआ है, अभी आधा 50% स्ट्रेटेजी मेरा बताना बाकी है। ये तो सिर्फ हम कैंडल्स का चयन कर रहे हैं, अभी तो स्ट्रेटेजी पूरी बाकी है। बस हम अस्त्र शस्त्र का यहाँ पर हम जमावड़ा कर रहे हैं, उनको एक्युमुलेट कर रहे हैं। अब देखिए ये सारे हमने बेरिश बाकी के कैंडल्स हटा दिए, सिर्फ एक रखा है बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी, इसको हमने रखा है। आप इसको रख दीजिएगा, ओके कर दीजिए। अब ये तो हो गया हमारे बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक्स, लेकिन अब बारी आती है कि ये तो हर जगह पे उभर के आता है, हर जगह पे आपको बुलिश और बेरिश दोनों दिखाई देते हैं। जैसे ऊपर में भी बुलिश हैमर है, तो ऐसे जगह पे आप कैसे समझेंगे कि आपको एंट्री करना चाहिए नहीं? इसके लिए आंखों से करंट मार्केट में विदाउट लैग किए हुए इंडिकेटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस के उस जगह पे पहुंचने से पहले बता दे। आपको प्राइस चले जाने के बाद उभरेगा वो वाला नहीं, प्राइस आने से पहले, मतलब ये आपको पहले बता देगा कि आगे आने वाले समय में रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। आइए उसको एक बार जान लेते हैं। इसमें से एक को हम बंद कर देंगे, क्योंकि फ्री वाला जो वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आप 2 से अधिक इंडिकेटर नहीं लगा सकते। तो हम एक को बंद करते हैं, दूसरे को यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग, इसको आप देख लीजिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग बाय अल्गो अल्फा, इसको आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सेटिंग्स में आप चले जाइए। अब 70 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, 70 के जगह पे 1 कर दीजिए, इसको 70 की जगह 1 कर दीजिए बस। अब ये जो अल्गो अल्फा है ये आपको बहुत पीछे का बैक टेस्ट नहीं करवाता, ये फ्रंट टेस्ट के साथ चलता है। इसके बारे में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। अब चीज़ों को देखना समझना कितना ज़्यादा आसान हो गया है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस है और वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो हमारा वो कोई काम का है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब ये हो गया, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के पास बुलिश कैंडल का हैमर बना है। अब आप देखेंगे कि बुलिश का जो हमने कैंडल स्टिक शुरू करके रखा है, यहाँ पर देखिए एक एनगल्फिंग बना है, साथ में ये सपोर्ट भी दिखा रहा है। पहले वाले कैंडल को तो किसी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आया था, पर यहाँ पे हमारा ग्रेवस्टोन डोजी कोई आया नहीं, तो हम यहाँ पे आराम से और वेट कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक और एनगल्फिंग यहाँ पे बना है, जो बिल्कुल हमारे इस सपोर्ट पे बना है, और उसी कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है। ध्यान से देखिए, इसको ब्रेकआउट भी मिल गया है, तो हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ से हो जाएगी, और इसका जो लो होगा ये आपके लिए एक एसएल का काम करेगा। इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाते हैं, आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। अब सवाल आता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसका देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ से आपने एंट्री किया है और सीधा यहाँ तक आपको एक बड़ा ट्रेड मिल रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ट्रेड के पीछे, बड़े पॉइंट्स के पीछे शुरुआती दौर में नहीं जाना चाहिए। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जमा कर करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहले ही आप अगर सोचेंगे मुझे बड़े बड़े पॉइंट्स चाहिए, अगर आप निफ्टी में काम करें, आप कहेंगे मुझे 100 पॉइंट चाहिए, 150 पॉइंट चाहिए, 70-80 पॉइंट चाहिए, तो ये सही नहीं होता है। तो अगर निफ्टी में आप काम कर रहे हैं तो 20-30 पॉइंट करिए, अगर आप विदेशी मार्केट में कर रहे हैं तो उसको आप अपने हिसाब से रखिए, पर बहुत बड़े बड़े मत रखिए। और अगर आप रेशियो के हिसाब से रखना चाहते हैं तो 2:1, 3:1 ये काफ़ी होते हैं। बहुत सारे लोग 5:1, 6:1, 10:1 तक का सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने बड़े बड़े टारगेट्स गलत नहीं है। लेकिन कभी हम कोई चीज़ों को सीखते हैं, उस वक्त उसे छोटा रखना ज़्यादा बेहतर है,
और समय के साथ जब अनुभव बढ़ने लगता है, जब सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, जब ट्रेंड हमें समझ में आने लगता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से जब आप ट्रेड लेना शुरू करते हैं या एंट्री करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ये हो गया हमारे एनगल्फिंग की बात है। अब अगर हम हैमर की भी बात देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि इसी जगह पे एक हैमर भी बना था। ठीक है, यहाँ पे एक हैमर भी बना है और उसके थोड़ी देर बाद से यहाँ पे फिर आपका सपोर्ट भी आ गया। तो इसी कैंडल से अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल भी आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसी लाइन में, इसी कतार में ही बाकी के कैंडल जब बनना शुरू हुए तो यहाँ पे सपोर्ट भी बनना शुरू हो गया। आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बेरिश कैंडल पे भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बुलिश कैंडल को बंद कर देते हैं और बेरिश कैंडल को यहाँ पे शुरू कर देंगे। इसको सबसे पहले ऐसे बंद कर देते हैं। एक मिनट मुझे वक्त दीजिए। हाँ, अब बेरिश को यहाँ पे शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितने भी स्ट्रेटेजीज है उसमें एसएल हिट होते हैं, इसमें भी होंगे, तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा।